लखनऊ के एक ऐसे पुल पर खड़े हैं हम जहां पर विकास डगमगा गया है। विकास की डगमगाती कथा यहां पर शुरू होती है और शायद और भी लखनऊ के हिस्सों में जाती होगी। विधायक की बात करूं तो नीरज बोरा और सांसद की बात करूं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है यहां से, लेकिन बावजूद विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री आवास भी यहां से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन शायद किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो इस पुल पर आए और जायज़ा ले ले कि कितना विकास हुआ है। पुल के दूसरी तरफ करीबन 20 गांव बसे हुए हैं, लेकिन बावजूद विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें यहीं से होकर गुजरना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, यहां से गिरने का भी डर बना ही रहता है। और बरसात के दिनों में तो इसकी हालत पूछिए ही नहीं। बाइकें आ रही हैं और पुल की जो कंपन है वो मुझे समझ में आ रही है। पुल इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है कि मेरे अंदर भी खौफ समा ही रहा है। लेकिन अब मेरा काम है रिपोर्टिंग करना और मैं खड़ी हूँ तो काम छोड़ के जा नहीं सकती हूँ। लेकिन शायद मेरे ऊपर ये आरोप भी लग सकते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो लोगों से जान लेते हैं कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। तो सर कहाँ से आए हैं आप? मैं बालागंज कैंपल रोड से आया हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ मैं बच्चों को लेके आया हूँ, थोड़ा सा घुमाने, उनको आउटिंग कराने और शुद्ध देसी नज़ारे दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है आप घुमाने तो लेकर आए हैं, लेकिन ये खौफ का मंजर ज़्यादा है। जैसे अभी बाइक गुजरी तो ऐसा लग रहा था ये पटरा ऊपर की तरफ आ रहा है। असल में ये थोड़ा सा गांव के करीब है और इसमें इसको रखरखाव पे इसके ध्यान नहीं दिया गया है, तो उस कारण से ये ऐसा हुआ है कि इसमें से लोहे का जो एंगल है वो निकाल गया है, हट गया है, तो सारी इसकी जो आर्मेचर है सब ढीली हो चुकी है। हाँ। और यहाँ के लोगों का कहना ये आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। बहुत काफ़ी ज़माने से है। मैं खुद ही तकरीबन 5-7 साल से तो मैं रेगुलर खुद ही आ रहा हूँ और इसकी हमेशा कंडीशन ऐसे ही रही है। अधिकारियों को और संबंधित क्षेत्र के जो विधायक गण हैं, जो पहले भी रहे हैं, उनको भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, बताया जा चुका है और न्यूज़ वालों ने भी इसके बारे में थोड़ा सा रिपोर्ट कवर की है, कई न्यूज़ रिपोर्टर्स ने। उसके बावजूद भी ऐसा है कि यहाँ इस पर कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में और कोने में पड़ा हुआ है ये एरिया। विडंबना देखिए सर, सांसद हैं राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और विधायक नीरज बोरा हैं, अपने करीब के हैं, अपने क्षेत्र के हैं, उसके बावजूद इस चीज़ पे वो ध्यान न जाने क्यों नहीं देते हैं, जबकि लोगों ने इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करवाया है, कई बार कहा है। और ये एक कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा साधन है। इस तरफ आप अगर देखेंगे तो इस तरफ के गांव सिर्फ इसी से कनेक्ट हो पाते हैं और बरसात के दिनों में उनको कितनी परेशानी का और दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ये तो स्थानीय निवासी जान सकते हैं और बता सकते हैं। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं तब इस पुल को बनवाते हैं। बरसात के दिनों में ये पुल बह जाता है क्योंकि पानी की जो बहाव है वो तेज़ हो जाता है। ये जो रस्सी देख रहे होंगे आप, ये रस्सी को वहाँ उस खंभे से बांधा गया है ताकि इस पुल का वो टिका रहे। और इसके बीच में भी गैप है, दिखाना चाहूँगी। खैर, ये रस्सी बांधी गई है और इसी के सहारे ये पुल टिका हुआ है। अगर ये रस्सी टूट जाती है तो जो पुल पे है उसका तो काम हो चुका, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता कि अब इस पुल से कहाँ जाएं और कहाँ आएं। लेकिन बावजूद इस पुल पर कोई विकास कार्य दिख नहीं रहा है और आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से इसी तरीके से चला आ रहा है और इसी तरीके से इसकी दुर्गति हो रही है। कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैया से मिलो, हम बहुत दूर। भैया से मिलो भैया। अच्छा ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं उस पार के। उस पार के रहने वाले हैं। हाँ। इधर क्या करने जा रहे हैं? इधर हमारी खेती है। उधर खेती है, तो यही एक रास्ता है उधर जाने? जी हाँ। अच्छा, इस रास्ते को कभी कोई विधायक, मंत्री, नेता, प्रधान कोई नहीं आता सही कराने? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। कब से है ये ऐसे? ये करी, अरे ऐसे तो 10 साल से ऐसे ही चल रहा। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैंने सुना है बरसात के दिनों में ये रस्सी टूट जाती है, ये पुल बह जाता है, तो कैसे जाते हैं आप उधर? नाव से जाते हैं। नाव से जाते हैं जी। ठीक है, तो जैसे आपके जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको इधर से उधर जाना होता है, हैं? तो वो भी नाव से उतर जाते हैं। अच्छा, तो सरकार द्वारा कोई व्यवस्था कराई जाती है? नहीं, सरकार द्वारा नहीं है। एक लालजी टंडन ने एक नाव दी थी। हाँ। वो देखो खड़ी है। अच्छा, वो लालजी टंडन ने दी हुई है? हाँ, वो किसानों के लिए दी थी, उसी से हम लोग उतर के जाते उसी से जाते हैं। हाँ। तो लंबी लंबी कतारें लग जाती होंगी नाव के लिए? तो हाँ, तो भीड़ तो थोड़ी बहुत लगी जाती है। ठीक, ज़्यादा आदमी नहीं आता, गाड़ी वाले आ नहीं पाते, गाड़ी वाले नहीं आते, पैदल वाले, साइकिल वाले चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इतना खराब ये पुल है, इसकी दुर्गति इतनी ज़्यादा है और जो पटरे हैं वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, कभी भय नहीं प्रतीत होता है कि कहीं गिर गए आप या कुछ हो गया, हादसा हो गया? तमाम गिर जाते हैं।
गिर जाते हैं इसमें गिर जाते हैं। जी, तमाम गिरा करते हैं गाड़ी से, लेकिन बावजूद किसी को सुनाई नहीं देता। किसी को नहीं। ठीक है, तो ये वो थे किसान थे जो उधर रहते थे, उधर इनका खेत है, वहाँ जा रहे हैं और अपनी फसलों को लेकर जा रहे हैं फिलहाल तो ये। लेकिन ये बताता है कि कितना ज़्यादा भय का ये यहाँ से गुजरते होंगे, तो कितने ज़्यादा भय में गुजरते होंगे कि बाई चांस कहीं कोई पटरा गिर ना जाए जिससे इनके जीवन पर कोई संकट बना रहे। और ऐसे पता नहीं कितने ही लोग होंगे जो रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, बावजूद इस पुल का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो नेता ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने विकास कर दिया है, उनसे ये सवाल है कि भाई आपका विकास कितना आगे बढ़ चुका है कि यहाँ एक पुल पे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सांसद, यहाँ पर विधायक, तमाम दावे करने वाले भी आएंगे और 2022 का चुनाव आ गया है तो विधायक, मंत्री, प्रधान सब आएंगे, लेकिन शायद इस पुल को भूल जाएंगे और फिर विकास कार्य को भी कहीं बहती हुई नदी में बहा ही देंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे माय इंडिया 24 न्यूज़।